आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि अगर आप शुगर छोड़ते हैं तो क्या वाकई आपका वज़न कम होता है और शुगर छोड़ने से आपके जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं। नॉर्मली शुगर जो है एक बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन कॉज करने वाली चीज़ होती है, यानी चीनी जो है वो एक तरीके से जैसे दूसरे नशा आवर चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर एडिक्शन कॉज करती हैं, उसी तरीके से शुगर जो है वो भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन कॉज करती है हमारे जिस्म के अंदर, यानी लोगों को इसकी आदत बन जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही वजह होती है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ में शुगर कंज्यूम कर लेते हैं जितनी उनको लेनी चाहिए। नॉर्मली एक फ़ीमेल को जो है वो 6 टीस्पून्स के बराबर शुगर डेली लेनी चाहिए और एक मेल को जो है वो 9 टीस्पून्स के बराबर डेली शुगर लेनी चाहिए, लेकिन लोग इससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह यही होती है कि शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग होती है नेचर के अंदर, जिसकी वजह से इसकी कंजम्पशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हार्ट डिजीज़ होती हैं, शुगर होती है यानी डायबिटीज़ होती है, और जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होती है ओबेसिटी। तो अगर हम बात करें कि शुगर जो है वो हमारे मोटापे पे कैसे असरअंदाज होती है, तो उसमें सबसे पहले ये है कि शुगर जो है वो आपको एम्प्टी कैलोरीज देती है, यानी कि अगर आप कोई ऐसी डाइट लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ शुगर कंटेंट ही होता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें सिर्फ शुगर होती है, तो ये आपको एम्प्टी कैलोरीज देते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं, वो भी सिर्फ शुगर की वजह से। और जैसे कि नॉर्मली अगर आप कोई घर का बैलेंस फूड लेते हैं तो उसके अंदर फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो लेकिन जब आप इस तरह की कोई चीज़ ले रहे होते हैं या फ्रूट जो आप पैकेट के जूसेस वगैरह या इस तरह की पैकेट की चीज़ें आप ले रहे होते हैं तो उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको शुगर मिलती है। और दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होगी तो इंसुलिन भी अपना काम कर करके एक ऐसा वक्त आता है कि वो भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी सेल्स फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। एक वजह ये भी होती है कि जो शुगर होती है आपकी, वो आपकी बहुत ज़्यादा जब आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है जब आपके ब्लड के अंदर, तो उससे जो है आपकी फ़ैट्स की स्टोरेज बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है, यानी कि जो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंसुलिन का काम ख़राब हो जाता है जब, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है फ़ैट्स की सिंथेसिस फिर बढ़ जाती है, यानी फ़ैट्स जो है वो स्टोर होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं आपके जिस्म के अंदर। और एक रीज़न ये होता है कि जो शुगर होती है वो बहुत जल्दी जो है हज़म होती है, बहुत जल्दी आपको एनर्जी दे देती है, यानी जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, रिफाइंड कार्ब्स का आप यूजेस ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ़ौरी जाते ही आपको एनर्जी दे देती हैं। तो इससे ये होता है कि आपको बार बार फिर भूख भी जल्दी लग जाती है, यानी कि अगर आप फैट्स या प्रोटीन्स वाले खाने खा रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि वो काफ़ी देर तक आपको जो है फुलफिलिंग फीलिंग देती है, यानी कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपका पेट आपको भरा भरा महसूस होता है। लेकिन जब आप शुगरी फूड्स ज़्यादा लेते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि वो बहुत जल्दी हज़म भी हो जाती हैं और आपको बार बार भूख लगती है और आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और ओवर ईटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा शुगर जो एक काम करती है जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो ये कि ये डायरेक्ट आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट करती है, इसी वजह से एडिक्शन भी कॉज कर रही होती है। ये आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसके ऊपर ये असरअंदाज होती है जाके, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर इम्पैक्ट ऐसा करती है क्योंकि ये वो भूख को कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो ये शुगर जो होती है वो हाइपोथैलेमस को इस तरीके से असरअंदाज होती है उसके ऊपर कि जो हमारे भूख की सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं हो पाती, हमें क्रेविंग्स हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और साथ साथ जो है एक हार्मोन, एक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, डोपामीन जो है उससे फीलिंग ऑफ प्लेजर आती है, यानी जैसे आप शुगर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाएगा, आपको एक बहुत ही इस तरीके की फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा प्लेजर की फीलिंग आएगी। तो इसी वजह से लोग जो है इससे एडिक्ट हो जाते हैं, तो और बार बार जो है जितना शुगर खाते हैं तो उसकी क्रेविंग मज़ीद बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए जब आप शुगर को क्विट करते हैं तो सबसे पहला जो असर होता है वो आपके वेट पे पड़ता है और आपका वेट जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और उसके अलावा कुछ और भी फ़र्क आपके जिस्म के अंदर पड़ रहा होता है, जैसे कि आपका टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है।
उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो शुगर एक्स्ट्रा लेने वाले जो अफराद होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी लो हो जाती है। मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक्सेस शुगर जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है ब्रेन के अंदर, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, तो इससे मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा जो है आपको हार्ट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है जब आप शुगर लेना बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। और उसके साथ साथ आपके लिवर और किडनी बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं, क्योंकि एक्सेस शुगर जो है वो आपके लिवर के अंदर फैटी लिवर डिजीज़ भी कॉज कर सकती है, और किडनी डैमेज, किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर एक्सेस शुगर हो। तो ये दोनों ऑर्गन आपके बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपको एक्नी नहीं होती, क्योंकि एक्सेस शुगर जो होती है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रोमोट करती है, तो इस वजह से स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। एक्नी जो है, एक्नी भी नहीं होती ज़्यादा। और जो उसके अलावा जो एक आपके दांतों के लिए इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि जब आप शुगर छोड़ देते हैं तो आपके दांत सेफ हो जाते हैं, यानी कि आपके दांतों में डिके कम होता है, आपके कीड़ा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या दांत ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं।